बॉलीवुड फिल्मों के फ्लॉप अदाकार और बीजेपी कायद मिथुन चक्रवर्ती मुस्लिम दुश्मनी में तमाम हदों को पार कर गए और इंतखाबात जीतने के लिए मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना भी शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया में एनडीटीवी के वायरल वीडियो में मगरबी बंगाल के बीजेपी लीडर मिथुन चक्रवर्ती ने बंगाल में इंतखाबात के सिलसिले में निकाली गई रैली से खिताब में मुसलमानों के खिलाफ अपना जहर उगला है। उन्होंने रैली से अपने खिताब में धमकी देते हुए कहा, हम बंगाल में इंतखाबात जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। तासुब पसंद बीजेपी लीडर मिथुन ने जिस वक्त रैली से ये जहर आलूद खिताब किया, उस वक्त रैली में वजीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि आइंदा माह मगरबी बंगाल में 6 नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात होने हैं और ऐसे में बीजेपी नफरत के बीज बोते हुए सियासी फायदा हासिल करना चाहती है। मिथुन के इस बयान से मुल्क भर के मुसलमानों में बेचैनी पाई जाती है और मुल्क के वजीर दाखिला के स्टेज पर मौजूदगी के बावजूद ऐसी धमकियां देना काबिल मजम्मत है। अब वक्त आ गया है कि मुल्क की सियासत को इतनी निचली सतह तक लाने वाले तासुब पसंद कायदीन को अवाम सबक सिखाए और इन्हें करारी शिकस्त देते हुए इनका सियासी वजूद ही खत्म कर दे। तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए पाबंदे अहद है और इस सिलसिले में इक़दाम जारी है। तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में दी जाने वाली डाइट्स के मुआवजे में खातिर ख़वा इजाफ़ा किया है, जिससे इस शोबे में मज़ीद बेहतरी आएगी। जनाब फ़हीम कुरैशी वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट टेमरी सोसाइटी ने इस सिलसिले में CM तेलंगाना A रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मूसा रिवर प्रोजेक्ट के सिलसिले में BRS पार्टी की जानिब से अपनाए गए रवैये की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि BRS के दौर में ही मूसा रिवर प्रोजेक्ट का प्लान तैयार किया गया था, जबकि उन्होंने इसकी मुखालिफत भी की थी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि GHMC में BRS को जो सीट्स हासिल हुई है वो मजलिस की मरहून मन्नत है। उन्होंने कहा कि BRS अपनी गलतियों की वजह से इंतखाबात में हारी है। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D श्रीधर बाबू ने कहा कि मूसा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की तकमील के बारे में हुकूमत संजीदा है और इलाके के मुतासिरा खानदानों की बाज़ाबतकारी के बाद प्रोजेक्ट पर अमल किया जाएगा। श्रीधर बाबू ने आज रंगारेड्डी जिले के बोर्ड उपल में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमात का आगाज़ किया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि मूसा नदी के हुदूद में रहने वाले खानदानों को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत मुतासिरा खानदानों का हर मुमकिन ख्याल करेगी। उन्होंने कहा कि मूसा नदी के हुदूद में बसने वाले खानदानों की निशानदेही की जा रही है ताकि उन्हें डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएं। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को एहतजाज की कोई ज़रूरत नहीं है और उन्हें अपोजिशन के बहकावे में हरगिज़ नहीं आना चाहिए। हुकूमत मुतासिरा खानदानों के साथ है और उनकी बाज़ाबतकारी की हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर तश्कील दी गई है। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC अब इस मामले का बग़ौर जायज़ा लेने के लिए मज़ीद 5 रियासतों की 5 अजला का दौरा करेगी। रियासत आसाम के अलावा भुवनेश्वर, उड़ीसा, कोलकाता, मगरबी बंगाल, पटना, बिहार और लखनऊ उत्तर प्रदेश का दौरा करने का फैसला किया गया है। कमेटी ये दौरा 11 तक 14 नवंबर करेगी। इस दौरान कमेटी बिल का जायजा लेगी। दूसरी तरफ कर्नाटक के बीजेपी रुकन असेंबली भासनागुड़ा पाटिल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से वक्फ इमलाक को कौमियाने का तहरीरी मुतालबा किया है। तेलंगाना BC कमीशन के सदर नशीन G निरंजन ने कहा कि रियासत में ज़ात पात पर मबनी मरदम-ए-शुमारी का काम मुनज़्ज़म अंदाज में पूरा किया जाएगा और मरदम-ए-शुमारी में खामियों की गुंजाइश नहीं रहेगी। करीमनगर में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए निरंजन ने कहा कि मरदम-ए-शुमारी के दौरान गलत मालूमात की फराहमी और गलत मालूमात दर्ज करने दोनों सूरतों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
निरंजन ने कहा कि मर्दमशुमारी के बारे में अवामी राय जानने के लिए कमीशन मुत्तहदा अजला का दौरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ तबक़ात की तंजीमों की जानिब से तजावीज़ हासिल की जा रही है। निरंजन ने कहा कि मर्दमशुमारी के ज़रिए तमाम तबक़ात की तालीमी, माशी और समाजी सूरत हाल का पता चलेगा। उन्होंने कहा कि अगर मर्दमशुमारी का काम इस बार मुकम्मल नहीं किया गया तो आइंदा कभी भी ये काम नहीं होगा। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अपनी तफसीलात सही तौर पर कमीशन के रूबरू पेश करे। उन्होंने कहा कि तमाम तबक़ात की समाजी, माशी और तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर BC कमीशन हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगा। गलत मालूमात की फराहमी की सूरत में किसी एक तबक़े के साथ नाइंसाफ़ी का अंदेशा बरकरार रहेगा। उन्होंने कहा कि मर्दमशुमारी के सिलसिले में BC कमीशन के लिए रुकावटें खड़ी करने की कोशिश अफसोसनाक है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सदर असदुद्दीन अवैसी ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन के सिर्फ हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मंदिर के अमले के तौर पर मुलाजिमत देने के रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। TV5 के मालिक नायडू, जिन्हें 31 अक्टूबर को TTD बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर किया गया था, इस बात पर जोर दिया कि तिरुमला मंदिर के लिए सिर्फ कम्युनिटी के अरकान को अमला मुकर्रर किया जाएगा। नायडू ने कहा कि वो आंध्र प्रदेश के AP हुकूमत से इस बारे में मशवरा करेंगे कि अक़लियतों के ताल्लुक़ रखने वाले अमले को अरकान के साथ कैसे निपटा जाए, चाहे इन्हें दूसरी सरकारी महकमों में भेजा जाए या VRS यानी रज़ाकाराना रिटायरमेंट स्कीम दी जाए। नायडू ने जोर देकर कहा कि हर कोई जो तिरुमला में काम करता है इसे हिंदू होना चाहिए। ये मेरी पहली कोशिश होगी। इसमें बहुत से मसाइल हैं, हमें इस पर गौर करना होगा। बैरिस्टर अवैसी ने इस पर BJP हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब हिंदू इदारों में सिर्फ हिंदू अरकान रह सकते हैं तो मरकजी हुकूमत ये क्यों चाहती है कि वक्फ बोर्ड में मुस्लिम अरकान के अलावा हिंदू अरकान भी शामिल हो। हुकूमत के दोहरे मियार पर उन्होंने शदीद तनकीद की। पिछले कुछ दिनों से तैयारों में बम की झूठी इतलात दी जा रही है और गुज़िश्ता 17 दिन में कम से कम 410 परवाज़ों में बम रखने की इतलात दी गई, जो तहक़ीक़ात के बाद झूठी साबित हुई। इन कॉल्स के नतीजे में शहरी हवाबाजी की कंपनियों को हज़ारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। जो लोग तैयारों में बम की झूठी इतलात देते हैं, इन्हें ये नहीं पता कि इनका एक झूठा कॉल एयरलाइंस के लिए 3 करोड़ के नुकसान का बायस बनता है। शहरी हवाबाजी के माहिरीन का दावा है कि एक हॉक्स कॉल से 3 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। इस तरह अगर पिछले 17 दिनों में झूठे कॉल्स का जायज़ा ले तो पता चलता है कि शहरी हवाबाजी की कंपनियों को 1230 करोड़ रुपये का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। सिर्फ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद को एक हफ्ते में मौसूल बम रखने के झूठे कॉल से इस एयरपोर्ट से जिन शहरी हवाबाजी की कंपनियों की परवाजें उड़ान भरती है, इन्हें 24 करोड़ का नुकसान हुआ है। गुज़िश्ता पीर को एक दिन में 60 तैयारों में बम रखने की इतलात मौसूल हुई, जो इंतहाई तशवीश की बात है और मरकजी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है। हैदराबाद बंजारा हिल्स में मोमोज खाने से खातून की मौत के बाद पुलिस ने तहक़ीक़ात शुरू की थी और इस सिलसिले में 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इन अफराद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने नाक़िस और गैर मियारी मोमोज तैयार किए थे जो खातून की मौत का सबब बने। पुलिस के मुताबिक खातून ने मोमोज एक मुकामी दुकान से ख़रीदा था। दुकान की जाँच के दौरान वहाँ सफाई के नाक़िस हालात और खाने की तैयारी के गैर मियारी तरीक़े सामने आए। इस वाक़े के बाद मुताल्लिक़ा महकमे ने दुकान को बंद करने और मज़ीद कार्रवाई का आगाज़ किया। पुलिस ने इस मामले में अल्मास, साजिद, रईस, शाहरुख, रज़्ज़ाक को हिरासत में ले लिया है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अहदेदारों ने दिवाली के मौके पर मंशियात की स्मगलिंग की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया है। शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 हिंदुस्तानी मुसाफिरीन से 7 करोड़ रुपये मालियत की मंशियात जब्त की गई। इतलात के मुताबिक DRI के अहदेदारों ने इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर जुमेरात के रोज़ बैंकॉक से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने वाले 2 हिंदुस्तानी मुसाफिरों की तलाशी ली।
इनके लगेज की तफसीली तलाशी के दौरान केलोस चॉकलेट के 13 पैकेट्स मिले, जिनमें मंशियात को बड़ी महारत के साथ छुपाया गया था। मुसाफिरीन को फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया गया और इनकी मजीद तहकीकात जारी है। हुकाम ने इस कामयाबी को दिवाली के मौके पर मुल्क को मंशियात से महफूज रखने की जानिब एक अहम कदम करार दिया है और आवाम को यकीन दिलाया है कि मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेगी। डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल वाक़े एतबार चौक हैदराबाद। पुराने शहर में आंखों के अमराज के लिए बेहतरीन हॉस्पिटल। डॉक्टर असद साबरी कंसल्टेंट कॉर्निया, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन की निगरानी में चलाया जाने वाला डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलतें, असरी मशीनों से लैस, कम से कम फीस में मरीजों का इत्मीनान बख्श इलाज। आंखों के कामयाब ऑपरेशन के लिए मौजू नाम डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल। आउट पेशेंट के लिए भी दवाखाना विजिट किया जा सकता है। डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल, एतबार चौक, हैदराबाद।